बैंगलोर हुए एलिमिनेट और सनराइजर्स हैदराबाद पहुंचे फाइनल्स के एक और कदम नजदीक, खेलेंगे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ दूसरे क्वालिफायर में। और इस इंटरेस्टिंग जीत के 5 पॉइंट रिव्यू के लिए हमारे साथ गौतम गंभीर ऑन माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट T20 टाइम आउट हिंदी। गौतम, सबसे पहले हैदराबाद के बैटिंग हीरो की केन विलियमसन अंडर प्रेशर आज अपना एक्सपीरियंस दिखाया। ऐसा लगता है कि वो एक फिक्स डिपॉजिट है या फिर एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जो टीम को बुरे समय में काम आ जाए। और आज एक और बात उन्होंने साबित की कि स्लैम बैंक वाले फॉर्मेट में टच प्लेयर की भी अहमियत उतनी ही ज्यादा है। स्लैम बैंक से ज्यादा अहमियत टच प्लेयर की है, क्योंकि आपको एक इंश्योरेंस मिलती है, आपको एक श्योरिटी मिलती है। और जब आप ऐसे बड़े मैचेस में अंडर प्रेशर जाते हैं, जब आप 130 का टारगेट या 140 का टारगेट चेस कर रहे होते हैं, फिर आपको एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो अंत तक खेल सके। अगर आज केन विलियमसन के अलावा मुझे लगता है कोई और खिलाड़ी होते तो कहीं ना कहीं पैनिक हो जाते। लेकिन पूरे अगर आप रन चेज में देखें, आप रन चेज जरूर ये देखेंगे कि 19.4 ओवर में खत्म हुआ, लेकिन मेरे लिए रन चेज उसी टाइम खत्म हो गया था जब वो वॉशिंगटन सुंदर को उन्होंने एक बड़ा हिट लगाया था। उसके बाद सारा गेम कंट्रोल में आ गया था। और इसी तरीके के खिलाड़ी भी हैं, और इसलिए केन विलियमसन नंबर 4 पे। और शायद इतने अंडररेटेड है T20 क्रिकेट में। आप बात करते हैं बड़े खिलाड़ियों की, लेकिन केन विलियमसन की भी अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए, एक खासियत ये रही है कि सनराइजर्स हैदराबाद की कि जेसन होल्डर जैसे खिलाड़ी सेकंड हाफ में अवेलेबल हुए, कमाल का रिप्लेसमेंट साबित हुए। और आज एक और बार ऑलराउंड खेल उन्होंने दिखाया। पावर प्ले में जबरदस्त गेंदबाजी, विराट कोहली को आउट किया, 3 विकेटें ली, केन विलियमसन के साथ एक पार्टनरशिप। ऐसा लगता है कि अब कम से कम अब IPL प्लेयर्स ऑक्शन जब हो तो इनका नाम जोर शोर से लिया जाए और इनकी डिमांड बढ़े। देखिए, पहले ही बहुत ज्यादा हैरानी थी कि वो ऑक्शन में पिक क्यों नहीं हुए थे, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जो अपनी कंट्री को कैप्टनसी करता है, 2 फॉर्मेट खेलता है और ऐसी टीम से खेलता है जो शायद वनडे क्रिकेट में इतना अच्छा नहीं करती, टेस्ट क्रिकेट में अच्छा नहीं करती, तो उनको पता है कि किस तरीके से प्रेशर को हैंडल करना है। और IPL सिर्फ प्रेशर हैंडल करने का खेल है, एक मुश्किल लीग है। तो जब आपके पास ऐसा खिलाड़ी होता है जिसके पास बल्लेबाजी में भी एक्सपीरियंस हो, गेंदबाजी में भी एक्सपीरियंस हो, और उसके बावजूद पिक नहीं होता, तो कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग है। आगे जाके आप जरूर देखेंगे कि फ्रेंचाइज का इंटरेस्ट बढ़ेगा जेसन होल्डर में, क्योंकि क्वालिटी खिलाड़ी है। गौतम, आज इस बड़े मैच में एक सरप्राइज हमें दिखा। विराट कोहली ओपन करने आए, फिंच नीचे आए, पावर प्ले में रन नहीं बने। क्या ऐसी सिचुएशन में आप बाकी बैटिंग ऑर्डर में कोई बदलाव करते? देखिए, मेरे लिए तो पहली बात, विराट कोहली का ओपन करना आना ही गलत था। अगर आपको ओपन ही करनी चाहिए तो फिर आपको टूर्नामेंट के पहले से ओपन करनी चाहिए थी। आप इतने बड़े मैच में, प्लेऑफ में, मस्ट विन गेम में अगर आप ओपन करने आते हो तो फिर आप एक चेंज नहीं करते। आप एरन फिंच जिन्होंने पूरा सीजन ओपन करी, अपनी कंट्री के लिए ओपन करते हैं, आपने उनको नंबर 3 पे बल्लेबाजी कराई। आप इंडिया के लिए नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते हैं, आपने अपनी फ्रेंचाइज के लिए ओपन करी, तो आपने एक चेंज नहीं किया, आपने 2 खिलाड़ियों के बैटिंग ऑर्डर बदले। तो जब आप इतने बड़े मैच में 2 खिलाड़ियों के बैटिंग ऑर्डर बदलते हैं ना, तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं पैनिक है ड्रेसिंग रूम में। अगर आप देखें सनराइजर्स को दूसरी तरफ, रिद्धिमान साहा इंजर्ड हुए, श्रीवत्स गोस्वामी आए, उनके साथ ओपन कराया। टेम्पटेशन वो भी हो सकती थी जॉनी बेस्टो को खिलाने की, लेकिन उन्होंने कहा लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, ज्यादा कुछ बदलेंगे नहीं, सिर्फ एक चेंज करेंगे। तो इससे पता चलता है कि किस ड्रेसिंग रूम में ज्यादा कामनेस और किस ड्रेसिंग रूम में ज्यादा पैनिक है। भुवनेश्वर कुमार जब इंजर्ड हुए तो लगा कि इस टीम की बॉलिंग ताकत आधी हो गई, लेकिन नटराजन के रूप में एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन उनको मिला। यॉर्कर नटराजन के रूप में एक रेपुटेशन उनकी बढ़ रही है। और 18वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर और AB डिविलियर्स का विकेट, वो कितना अहम था नटराजन का वो परफॉर्मेंस, क्योंकि अगर वो ना होता तो क्या आपको लगता है कि टारगेट 20-25 रन ज्यादा होता? स्पेशली AB डिविलियर्स। और अगर आप AB डिविलियर्स को यॉर्कर पर आउट कर सकते हैं तो इससे पता चलता है कि किस तरीके के गेंदबाज हैं। और नटराजन, मैंने पहले भी आपको बोला है, प्रॉब्ली हम बहुत और खिलाड़ियों की बात करेंगे, नटराजन प्रॉब्ली वन ऑफ द प्लेयर्स ऑफ द टूर्नामेंट। जिन सिचुएशंस में उन्होंने गेंदबाजी करी है, 6ठा ओवर डालते हैं जो पावर प्ले का सबसे मुश्किल ओवर होता है, डेथ ओवर्स में 2 ओवर डालते हैं जो हमेशा मुश्किल होता है। तो जब आप मुश्किल ओवर्स डालते हैं, उसके बावजूद कई मैचेस में आपके अगेंस्ट रन जाएंगे, आप रन देंगे भी, लेकिन अगर आप ओवरऑल टूर्नामेंट देखें, जब भुवनेश्वर कुमार वापस आ जाएंगे, भुवनेश्वर कुमार, T नटराजन, संदीप शर्मा, चाहे इतने बड़े नाम ना हो, लेकिन आप मैदान के बीच में क्या करते हैं वो मैटर करता है, नाम मैटर नहीं करता। यह SRH ने करके दिखाया। आपने नाम का जिक्र किया, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के इतिहास को देखें तो बहुत सारे बड़े नाम रहे हैं इस टीम के साथ। लगातार 13 साल वो टाइटल की प्यास उनकी नहीं बुझ रही है। ओवरऑल अगर इतिहास को देखें, इस सीजन को देखें, क्या टीम सिलेक्शन में प्रॉब्लम है, क्या कल्चर में इश्यू है, क्या एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, कहां गड़बड़ हो रही है बैंगलोर के साथ? अकाउंटेबिलिटी में प्रॉब्लम है। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, और अकाउंटेबिलिटी ऊपर से शुरू होती है,
अकाउंटेबिलिटी नीचे से शुरू नहीं होती, अकाउंटेबिलिटी कोचेस और ओनर से शुरू नहीं होती, अकाउंटेबिलिटी फर्स्ट कैप्टन से शुरू होती है, फिर प्लेयर्स पे जाती है। अगर सपोर्ट स्टाफ आपको बेस्ट कल्चर दे सकता है, आपको बेस्ट फैसिलिटीज दे सकता है, आपको अच्छा एनवायरनमेंट दे सकता है, आपको अच्छी प्रैक्टिस दे सकता है, सपोर्ट स्टाफ आपको स्ट्रैटेजीज बता सकता है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बता सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो डिसीजन मेकिंग है, अल्टीमेटली जब आप टीम जीतती है तो क्रेडिट भी कप्तान को देते हैं, कोचेस को नहीं देते। तो जब टीम हारती है तो फिर क्रिटिसिज्म भी कप्तान को ही लेना चाहिए। और ये 1 साल की बात नहीं है, पिछले 8 साल से विराट कोहली कप्तान है, तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी लेनी बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे तो शायद आप अगले साल जीत भी जाएं, लेकिन अगर आप 9 साल में एक बार जीतते हैं, जहाँ पर दूसरी तरफ रोहित शर्मा या MS धोनी ने अपने 8 या 10 साल में 2 या 3 बार MS धोनी जीते, 4 बार रोहित शर्मा जीते, शायद 7 या 8 साल में, तो ये फर्क है कप्तानी और अकाउंटेबिलिटी। 5 महीने का समय मिलेगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को, क्योंकि 2021 IPL ज्यादा दूर नहीं है। जो भी चेंजेस करने हैं इसी समय में करने हैं और शायद बहुत बड़े फैसले लेने होंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। लेकिन हैदराबाद आगे बढ़ चुके हैं, सामना दिल्ली कैपिटल्स से फाइनल से एक कदम दूर। वो मुकाबला दिल्ली और हैदराबाद के बीच होगा, क्वालिफायर थ्रू मुकाबला खेला जाएगा इसी मैदान पर। फिलहाल थैंक्स सो मच गौतम फॉर जॉइनिंग अस ऑन माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट।